और गए तो कलयुग मिल गया। कौन मिल गया? कलयुग। कलयुग ने राजा परीक्षित को श्राप दिया। किसने दिया राजा परीक्षित को श्राप? कलयुग के कारण श्राप मिला है। कलयुग ही श्राप दिलाएगा, कलयुग ही तुमको नरक में ले जाएगा, कलयुग ही तुम्हें सतयुग में ले जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कलयुग नहीं बैठता तो श्राप कहां से लगता? राजा परीक्षित को के ऊपर कलयुग बैठ गया। कलयुग का वास मैं बता देना चाहता हूं, 5 चीजों के अंदर है। पहला, मद्रादि पान। जो व्यक्ति मद्रा पान करता है कलयुग का वास है। हाँ। दूसरा, जुए खेलता है उसमें कलयुग का वास है। पर स्त्री गमनादि भोगम तेज मानव। चतुर्थ, झूठ। पांचवा, सोना। कितनी चीजों में वास है कलयुग का? 5 चीजों में। पांचवा है सोने। और जो राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा है वो सोने का है। अब वो पापी का है। किसका है? पापी का मुकुट है। किसका मुकुट था? जरासंध का। तो जरासंध अभिमानी था और अभिमानी का मुकुट राजा परीक्षित ने पहना, तो उसमें जाकर कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित आगे गए तो एक वन देखा, वन में एक आश्रम देखा। आश्रम में गए, प्यास लगी, एक ऋषि बैठे हैं और उस ऋषि का नाम है श्रृंगी ऋषि। उनके गले में राजा परीक्षित ने अर्धमृत अवस्था में मरे हुए सर्प को डाल दिया। और भक्तों, उनके पुत्र शमीप ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, जिस भी पुरुष ने मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, यही सर्प 7 दिन के बाद में तक्षक बन करके इस राजा को डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। किसको श्राप लगा? राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। जब श्राप लग गया तो राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए सुखदेव मुनि आते हैं। कौन आते हैं? महामुनि सुखदेव महाराज आते हैं। हाँ। और सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई। देखो, एक चीज हो, आपको, मुझे, इनको, उनको, सबको 7 दिन में मरना है, निश्चित, पक्का। क्योंकि सप्ते में होते कितने दिन हैं? 7। आप चाहे 50 साल बाद मरो, चाहे 20 साल बाद मरो, चाहे 100 साल बाद मरो, मरना 7 दिन में ही। जीवन कितने दिन का? 7 दिन का। अब डरो मत तुम कि हम 7वां दिन होते मर जाएंगे। मरता कौन है? मरना कोई, ये तो जीव जंतुओं का काम है मरना। हाँ, इस दिमाग को मत भड़काओ यहां से। मरते तो कुत्ते बिल्ली भी, मरते तो पशु पक्षी। मरता क्या है? मरना अलग बात है, मोक्ष पाना बहुत कठिन होता है। क्या पाना? मोक्ष पाना। मर तो जाते हैं लोग, मरते तो बुढ़ापे में भी है, मरते तो जवानी में भी है, मरते तो बीच में भी है, लेकिन मायने ये रखता है कि इनमें से मोक्ष कौन सा पा रहा है, मोक्ष के द्वार तक कौन जा रहा है, प्रभु के द्वार तक कौन जा रहा है। इसलिए कल आपको बताया जाएगा कि शरीर में मरता क्या है। आप में से कोई बता सकता है क्या मरता है शरीर के अंदर? क्या? हाँ, क्या? शरीर अमर नहीं? अमर क्या है? मरता क्या है? ना ना ना, गलत। अरे वाह वाह, ताली तो जब ज्ञान तो थोड़ा बहुत तो है। ताली बजाओ, जोर से बजाओ। पुनीरपि जननम पुनीरपि मरणम पुनीरपि जननी जठर शयनम। ये सही कह रहे हैं कि आत्मा निकल के दूसरे शरीर। पर मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न तो ये था कि शरीर में मरता क्या है। कल बताएंगे कि शरीर के अंदर क्या मरता है। श्री सुखदेव मुनि महाराज
ने राजा परीक्षित को सप्तम दिवसीय की श्रीमद् भागवत कथा सुना करके मोक्ष प्रदान किया है। और भक्तों, एक निवेदन है, जिस व्यक्ति को कथा समझ में नहीं आए